गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। मैं पुनः आप लोगों के साथ आज के जितने भी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो आइए देखते हैं आज के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न जो है। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य के कला और शिल्प ग्राम संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये जो है किस राज्य के कला और शिल्प ग्राम संगठन के द्वारा जो है आपको ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है शिल्प के क्षेत्र में जो है वो किसके द्वारा जीता गया है। ये किस राज्य के द्वारा जीता गया है, तो आपको ये केरल के द्वारा जीता गया है। केरल के द्वारा ये जीता गया है। केरल की बात करें तो जो है मैप में देखेंगे तो केरल जो है ये वाला क्षेत्र आपको जो है केरल है। इस तट को प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन सा जो है इस तट का नाम क्या है। इस तट का नाम है आपको मालाबार तट। इससे ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ पे जो है आपको है इस तट का नाम है केनरा तट। यहाँ से जो है महाराष्ट्र जाते हैं तो इसका नाम जो है आपको कोंकण तट। ठीक है, तो ये आपको सीरियल वाइज भी पूछ लिया जाता है कि कोंकण तट, केरला तट और मालाबार तट। उसी तरह से अगर आप इधर जाते हैं तो यहाँ भी जो आपको है इसका नाम है कोरोमंडल तट। क्या है? कोरोमंडल तट है। ठीक है, इसी तरह से जो है इससे ऊपर जाते हैं आंध्र प्रदेश में जाते हैं। इसके जो है आंध्र प्रदेश का जो है इस तट का नाम है आपको गोलकुंडा तट। गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा तट इसका नाम है। और आपको यहाँ पे जाते हैं उड़ीसा में तो यहाँ पे इसके तट का नाम है उत्तरी सरकार तट। ठीक है, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो इससे संबंधित और जो है प्रश्न देखते हैं। इससे संबंधित केरल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो केरल में आपको विधानसभा सीटों की बात करें तो केरल में विधानसभा सीटों की संख्या आपको 141 है। जबकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की संख्या 20 और यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। वर्तमान में यहाँ की बात करें केरल के तो केरल के मुख्यमंत्री जो है के विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरल की राजकीय पशु का नाम क्या है। यहाँ की जो राजकीय पशु जो है वो आपको हाथी है। ठीक है, तथा पेड़ की बात करें तो यहाँ के राजकीय पेड़ जो आपको है इस पेड़ है आपको नारियल। ठीक है, आपको स्टैटिक जीएस में भी पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक नारियल जो है कहाँ पे खेती की जाती है, तो आपको केरला में की जाती है, जो कि केरल का राजकीय वृक्ष के रूप में भी इसको नामित किया गया है। ओनम जो है किस राज्य का पर्व है, तथा अटूकल पोंगल और एक मकर बिलकू उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। ये आपको मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है। यहाँ से ये कंफ्यूज करने वाला होगा, आपको देखे होंगे अटूकल पोंगल दो चीज़ होता है, एक केवल सिंगल पोंगल रहेगा ये आपको तमिलनाडु हो जाएगा, लेकिन अटूकल पोंगल रहेगा तो ये जो आपको केरल होगा। केरल का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है। केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य जो है आपको ये आपको है मोहिनी अट्टम। क्या है? मोहिनी अट्टम जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो इसका नाम है अन्नाईमुडी। अन्नाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपको अन्नामलाई पहाड़ी के हिस्सा है। अन्नामलाई पहाड़ी का जो है यह हिस्सा है। ठीक है, अन्नाईमुडी है जो कि किस पहाड़ी का हिस्सा है, तो अन्नामलाई पहाड़ी का हिस्सा है। इसकी बात करें तो इसकी 2695 जो है आपको मीटर जो है इसकी जो है टोटल ऊंचाई है। शांत घाटी बचाओ का नारा जो है, शांत घाटी जो है कहाँ पे स्थित है, तो शांत घाटी आपको केरल में स्थित है। अब ये नारा जो आपको किसके द्वारा दिया गया था, तो इसका नाम है सुगाथा कुमारी। ठीक है, क्या नाम है? सुगाथा कुमारी के द्वारा आपको शांत घाटी आंदोलन का जो है नाम दिया गया था। मोपला विद्रोह जो है किससे संबंधित है, तो मोपला विद्रोह जो है आपको केरल के मालाबार तट से संबंधित है। ये जो है आपको केरल में हुआ था, विशेष रूप से जो किस क्षेत्र में हुआ था, तो आपको मालाबार तट में हुआ था। इसका आपको ईस्वी पूछा जाता है किस वर्ष हुआ था, तो आपको 1921 में इस जो है आपको विद्रोह किया गया था, जो कि मोपला जनजाति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है। यूएनडीपी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, तो भारत की पहली यूएनडीपी युवा, ठीक है, यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियनशिप कौन बनी है, इनका नाम है प्राजक्ता कोली। ठीक है, इनका नाम है प्राजक्ता कोली।
इससे संबंधित प्रश्न है। यूएनडीपी इसकी स्थापना कब किया गया था? तो यूएनडीपी की स्थापना आपको 1964 में किया गया था। अब इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसकी मुख्यालय आपको यूएसए के आपको न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, आपको कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनडीपी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका नाम है अचिम स्टेनर। अचिम स्टेनर जो है अभी वर्तमान में यूएनडीपी के अध्यक्ष हैं। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम है वांग यापिंग। इनका नाम क्या है? वांग जो है यापिंग, जो कि अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला हैं। पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच कौन बनी है? इनका नाम है सारा टेलर। सारा टेलर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कोयला दर्पण पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये कोयला दर्पण पोर्टल जो एक लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कहने से पता चल रहा है जो कोयला दर्पण आपको जो पोर्टल है, ये कोयला क्षेत्रों की जो है निगरानी के लिए या उसकी जो है सूचना के लिए ये आपको पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जो किसके द्वारा भी लॉन्च किया गया है? तो आपको ये पीयूष गोयल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको जो किया गया है अनिल कुमार के द्वारा किया गया है। वर्तमान में अनिल कुमार की बात करें तो आपको कोयला मंत्रालय में जो है सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, प्रहलाद सिंह जोशी की बात करें तो प्रहलाद सिंह जोशी जो है वर्तमान में जो है संसदीय कार्य मंत्री है। राजनाथ सिंह जो है अभी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे है? ये श्रम मतलब कि रोजगार से संबंधित है। ठीक है, ये आपको रोजगार मंत्रालय के द्वारा पोर्टल को जारी किया गया था। युक्त धारा पोर्टल जो है ये किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? तो आपको गिरिराज सिंह के द्वारा जारी किया गया है। गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। और गिरिराज सिंह जो अभी बात करें तो ये अभी पंचायती राज मंत्री हैं। ठीक है, भारत सरकार में जो है पंचायती राज मंत्री कौन है? तो अभी गिरिराज सिंह जो है पंचायती राज मंत्री हैं। उन्हीं के द्वारा युक्ति धारा पोर्टल की शुरुआत किया गया, लॉन्च किया गया है। पीएम दक्ष मोबाइल ऐप जो है ये किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? तो यह सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसकी बात करें तो इसकी मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अभी सामाजिक अधिकारिता मंत्री जो है जो कि अभी वीरेंद्र कुमार हैं। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार जो है वो ये यूपी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, जेरी बस्ती को किस गांव या केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? सबसे पहले तो जो गांव का नाम देखेंगे कौन सा गांव है। गांव का नाम है जेरी बस्ती, जिसको जो है अभी जो है दूध गांव के रूप में जो है नामित किया गया है। ये भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो आपको भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आपको स्थित गाँव है, जिसको जो है अभी दूध गाँव के रूप में नामित किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये इसका पुनर्गठन जो आपको 31 अक्टूबर 2019 को कर दिया गया। इसमें 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जो है गठित किया गया, जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। ठीक है, जिसमें लद्दाख जो होगा वो विधानसभा रहित जो होगा, जबकि जम्मू कश्मीर विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम करेगा। गोवा की बात करें तो गोवा का गठन जो आपको 1987 में किया गया था। हरियाणा की बात करें तो इसकी स्थापना आपको हिंदी भाषा के राज्य के आधार पर पहला वैसा राज्य था जिसकी स्थापना 1966 में किया गया था। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कब किया गया? तो आपको 31 अक्टूबर 2019 को इसका पुनर्गठन किया गया। जम्मू कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ लगता है? तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान जो इसका जो हम आपको भौगोलिक क्षेत्र है, जिसके माध्यम से जो है केवल पाकिस्तान के साथ सीमाएं बनाता है। प्रूफ ऑफ सतर्क ऐप जो है किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? तो आपको जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया है, जो कि यहाँ के जो उपराज्यपाल अभी हैं जो कि मनोज सिन्हा है, इन्हीं के द्वारा जो ये जारी किया गया है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर आपको झेलम नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, झेलम नदी के किनारे जो आपको श्रीनगर है। झेलम नदी की बात करें तो इसका उद्गम जो होता है वेरीनाग झील से होता है। वेरीनाग झील से आपको झेलम नदी का उद्गम होता है, जो कि वेरीनाग झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो आपको इनका नाम है जारा रदरफोर्ड। ठीक है, जारा रदरफोर्ड जो है जो कि दुनिया की चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं।
सिरिसा बांदला, ठीक है। सिरिसा बांदला की बात करें तो आपको ये जो अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय महिला हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली जो है आपको तीसरी भारतीय महिला हैं। रोबोट को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो रोबोट को मान्यता देने वाला पहला देश आपको कौन सा देश है? तो आपको, ठीक है, सबसे पहली बार अगर दुनिया में कोई जो है देश जो है रोबोट को मान्यता दिया था तो आपको है यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत किस केंद्र शासित प्रदेश को उसका पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल ट्रॉफी को मिला है? इस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जो ये ट्रॉफी को दिया गया है? तो आपको ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को ये आपको अवार्ड दिया गया है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो है आपको भारत के आपको अरब सागर में स्थित है। ये आपका हो गया अरब सागर और यह हो गया आपको बे ऑफ बंगाल। तो आपको ये लक्षद्वीप जो है आपको यहाँ पर स्थित है, ठीक है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या जो आपको 70 है। लद्दाख जो है अब इसका पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। लद्दाख की स्थापना कब किया गया? तो आपको 31 अक्टूबर 2019 को इसकी स्थापना किया गया। लद्दाख में कितने ज़िले हैं? तो इसमें 2 ज़िले हैं, ठीक है। एक लेह हो गया, अब एक आपको कारगिल हो गया। यहाँ पे 2 ज़िले हैं, लेह और कारगिल। अभी उपराज्यपाल कौन से यहाँ पे हैं? इनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, जो कि आपको लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल भी कौन थे? राधा कृष्ण माथुर, जो कि वर्तमान में भी अपने कार्यकाल। पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? तो पेंगोंग झील जो है आपको ये भी लद्दाख में स्थित है। लद्दाख के जो है पूर्वी सीमा पर स्थित है पेंगोंग झील, जो कि एक खारे पानी की झील है, ठीक है। एक ऐसी झील है, ये आपको खारे पानी की झील है। ये लद्दाख झील जो काफ़ी, ये जो पेंगोंग झील है काफ़ी चर्चा में इसलिए आया था कि पिछले वर्ष जो भारत और चीन के बीच जो झड़प हुआ था इसी पेंगोंग झील में हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो आपको सबसे बड़ा जो है आपको बन गया है लद्दाख। लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा है? अभी वर्तमान में जो है लद्दाख के राजकीय, ठीक है, पशु और आपको यहाँ की जो है अभी जल्दी ही घोषित किया गया है, जिसका नाम है हिम तेंदुआ को, ठीक है। हिम तेंदुआ को जो यहाँ का राजकीय पशु घोषित किया गया है। जबकि पक्षी की बात करें तो यहाँ की जो है पक्षी जो है काली गर्दन वाली जो है किरेन, ठीक है, काली गर्दन वाली जो है किरेन को जो है यहाँ के जो है राजकीय पक्षी के रूप में घोषित किया गया है। ऑपरेशन खात्मा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपको पुस्तक है, उसका नाम है ऑपरेशन खात्मा। इस पुस्तक का जो है किसके द्वारा जो है लिखा गया है? इसके लेखक जो है 2 लेखक हैं, आरसी गुंज, ठीक है, और अश्विनी भटनागर, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने दोनों लोग मिलकर के इस पुस्तक को जो है लिखे हैं। दलाई लामा की बात करें तो इनकी एक पुस्तक जो है काफ़ी चर्चा में है, जो पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनक्रोचमेंट, ठीक है। द लिटिल बुक ऑफ इनक्रोचमेंट किसकी बुक है? ये दलाई लामा की पुस्तक है। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये पुस्तक है, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक, ये पुस्तक देखना है। योर बेस्ट डे इज टुडे जो किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है आपको अनुपम खेर की पुस्तक है, ठीक है। अनुपम खेर की ये पुस्तक है। आई एम नॉट मसीहा, ठीक है, ये आप किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है आपको सोनू सूद की। सोनू सूद जिन्होंने जो है कोविड में काफ़ी चर्चा में थे, इनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है आई एम नॉट मसीहा। ओ मिजोरम, ये आपको लिखा गया है पीएस श्रीधरन के द्वारा, पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा लिखा गया है, जो कि मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं। पीएस श्रीधरन पिल्लई, ये जो आपको मिजोरम के राज्यपाल भी रह चुके हैं। सेविंग द इंडियन सेवक जो है आपको ये उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आपको उर्जित पटेल की बात करें तो ये पूर्व में जो है आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ये पुस्तक के जो लेखक हैं शशि थरूर। इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। शशि थरूर जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये जो है ये पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष जो आपको दिया जाता है। तो पिछले वर्ष जो है आपको दिया गया था, सुनोगे, राजेंद्र कुमार भंडारी को पिछले वर्ष दिया गया था 2021 का, लेकिन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है 2022 का, ये किसको दिया गया है? तो आपको 2022 का दिया गया है विनोद शर्मा को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें
जो है प्रत्येक वर्ष सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा प्रबंधन के लिए भारत में जो अधिनियम आया था, ये अधिनियम था आपको 2005 में। ठीक है, इसी अधिनियम के तहत जो है भारत में NDRF की स्थापना किया गया था, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की स्थापना 2006 में किया गया था। टी स्वामीनाथन की बात करें तो अभी वर्तमान में इसरो के जो है नए अध्यक्ष बने हैं टी स्वामीनाथन। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है? यहाँ पे था केवल जो है व्यक्तिगत श्रेणी में, ये पुरस्कार जो है 2 श्रेणी में दिया जाता है। एक जो है व्यक्तिगत श्रेणी में, तो व्यक्तिगत श्रेणी में तो आपको दिया गया प्रोफेसर विनोद शर्मा को, लेकिन जो है आपको संस्थागत रूप में पूछा जाएगा तो संस्थागत रूप में जो है आपको दिया गया है गुजरात आपदा प्रबंधन को दिया गया है। गुजरात आपदा प्रबंधन को यह पुरस्कार, गुजरात आपदा प्रबंधन को यह पुरस्कार जो है आपको संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार जो है आपको शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है यह पुरस्कार, जो कि आपको बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, 56वां और 57वां ये 2 पुरस्कार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आपको 56वां जो बात करें तो आपको ये नीलमणि को दिया गया है पुरस्कार, जबकि 57वां का बात करें 57 पुरस्कार का बात करें ये जो है दामोदर मोजा को दिया गया है। दामोदर मोजा को ये पुरस्कार दिया गया है। ये 56वां था नीलमणि को, 57 जो है दामोदर मोजा को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर को, सुंदरवन मिनी चिड़ियाघर को अडॉप्ट एन एनिमल पहल शुरुआत किया है? में से किस राज्य का जो है चिड़ियाघर है जिसके द्वारा अडॉप्ट एन एनिमल की शुरुआत किया गया है? तो आपको ये आपको गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये गुजरात में स्थित है। न्याय घड़ी की शुरुआत जो है अभी किसके द्वारा किया गया है? तो आपको ये गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा इस आपको शुरुआत किया गया है। किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा ये योजना चलाया जा रहा है? तो आपको ये गुजरात सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ पे किया गया है? तो ये भी प्रोजेक्ट की शुरुआत आपको गुजरात में किया गया है। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम जो कि एक क्रिकेट का स्टेडियम है, ये क्रिकेट का स्टेडियम है जो कि कहाँ पे स्थित है? तो आपको अहमदाबाद में स्थित है। इसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है और मोटेरा स्टेडियम का वर्तमान में नाम जो है कर दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया गया है। मिस नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? तो आपको अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड दिया गया है? वर्किंग वुमेन का अवार्ड जो है किसको दिया गया है? ये आपको दिया जाता है वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म के द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार दिया गया किसको? आपको सुष्मिता सेन को भी ये पुरस्कार दिया गया है। हरनाथ सिंधु की बात करें तो आपको मिस यूनिवर्स जो है अभी जो अब 2022 जो है मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो आपको हरनाथ सिंधु बनी है, जो कि इनका संबंध जो आपको भारत के जो है आपको चंडीगढ़ से है। एंड्रिया मेजा की बात करें तो मिस वर्ल्ड जो है मिस वर्ल्ड 2021 जो है कौन थे? एंड्रिया मेजा थे, जिनका संबंध जो आपको मैक्सिको से है। किस देश की रहने वाली हैं? तो मैक्सिको की रहने वाली हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? ये चुना गया है आपको, इसमें 2 हैं, एक हेमा मालिनी है, महिला में हेमा मालिनी है, जबकि जो है मेल में बात करें तो इनका जो है नाम है प्रसून जोशी। ठीक है, पुरुष में जो कौन है? प्रसून जोशी है, जो कि पुरुष में जो है पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष को जो है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो है आपको भारत की जो है सरोजिनी नायडू का ये दिन 13 फरवरी को जन्म दिवस है। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू के जो है जन्म दिवस को आपको 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का जो स्टैटिक जीएस है उसको देखते हैं। भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था? तो आपको 1998 में किया था। ये कहाँ पर किया था? तो ये आपको पोखरण राजस्थान में किया था।
पोखरण राजस्थान में किया था। इसका डेट पूछ लिया जाता है, 11 मई को ये विस्फोट किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 11 मई को आपको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो है पहला की बात करें तो भारत में पहला बार जो है 1974 में आपको परमाणु विस्फोट किया गया था, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जबकि 1998 में हम बात करें तो जो है आपको अटल बिहारी वाजपेयी जो है इसमें प्रधानमंत्री थे। किस ग्रह किस गति के कारण, ठीक है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं? तो ये आपको जो है घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन गति या इसी को बोल लीजिए दैनिक गति। घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। जबकि मौसम की बात करें कि मौसम का परिवर्तन किसके कारण होता है, तो आपके परिकर्णन के कारण जो है मौसम में परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी पर किस गति के कारण होता है, तो ये आपको वार्षिक गति के कारण होता है। ये आपको वार्षिक गति के कारण होता है। इंसुलिन शरीर के किस अंग से स्रावित होता है, तो आपको अग्नाशय के द्वारा ये स्रावित होता है। यह अग्नाशय या इंग्लिश में इसको पैनक्रियाज के नाम से भी जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है आपको ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करेगा तो द्वीप समूह की बात करते हैं तो द्वीप समूह सबसे विश्व में सबसे बड़ा जो है आपको द्वीप समूह आपको इंडोनेशिया है। द्वीप समूह कौन सा है? द्वीप समूह आपको इंडोनेशिया है। जबकि द्वीप की केवल बात करें तो आपको ग्रीनलैंड द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य आपको है महाभारत। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान का जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक जो है आपको अरस्तु को जाना जाता है। फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचने के लिए, मीन्स जो है उसको खराब होने से बचने के लिए किस गैस का उसमें भराव किया जाता है? तो इसमें जो है भराव किया जाता है आपको नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन गैस इसमें भरा जाता है जिससे जो है टूटने फूटने या खराब होने से उसको बचाया जा सके। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत इसको रामास्वामी, ठीक है, रामास्वामी नायकर के द्वारा किया गया था। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया है? तो ये चैत्य जो है पूजा स्थल है आपको, ये जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ये बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित है चैत्य और विहार पूजा स्थल। क्योंकि चैत्य जो था ये पूजा स्थल था और विहार जो था ये रहने का जो स्थान उनका था, ये बौद्धों से संबंधित है। आज का जो सवाल है, 19 जनवरी को किस राज्य में कोकबोरोक दिवस को मनाया गया है? ये किस राज्य से संबंधित है ये दिवस, उसको जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और साथ ही साथ आप, ठीक है, इसका जो कमेंट बॉक्स में देना है आंसर आप लोगों को। साथ साथ जो है हमारे, अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो पहली बार देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, तो आप जो है इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।